उनकी जो सिस्टर है तीन, वो तीनों डॉक्टर वहीं पर हैं। तो हमारी बेटी का घर वहीं, बेटी के दोनों बच्चे, एक इंजीनियर हो गया, एक यूनिवर्सिटी में शिकागो से एमए फाइन आर्ट्स में करके और रिसर्च कर रही है और क्लासेस भी ले रही है। तो शादी की तैयारी चल रही है दोनों की। तो लीना के बच्चे अरे जब पैदा हुए थे तब हम लोग जाते थे। कितने छोटे छोटे थे। एक बार तो वाइफ को अकेले जाना पड़ा क्योंकि हम यहाँ हेड हो गए थे। तो हमने कहा हेड की जिम्मेदारी छोड़ के जाए हैं, तो 4 महीने जो है अकेले हो गई। तो हम 4 महीने अकेले घर पे रहे, 6 कमरे का मकान। हेड कहाँ पे हुए थे? ये बॉटनी डिपार्टमेंट। नहीं मतलब यूनिवर्सिटी में या कुलभास्कर में? यूनिवर्सिटी में थे अंकल। वही तो अंकल यूनिवर्सिटी में थे। हम यही BSc करने आए थे, सेकंड डिवीजन पा करके। अब पिता ने ये कहा कि फेल हो गए तो फिर दुकान में बैठना पड़ेगा। और कहाँ थी दुकान? फतेहपुर में। और हम लोग 10 भाई बहन। अरे शानदार। तो बड़े भाई फेल हो गए, वो पिताजी के लिए सहारा हो गए, दुकान बैठ गए। और हम जो है अपना। तो कितने भाई बहन अभी बचे हैं? अब ऊपर से तो सबसे जो बड़े भाई थे उनकी तो हमारी बहन थी, तो उनकी तो डेथ हो गई। फिर दूसरे की भी डेथ हो गई। फिर तीसरे में भाई थे बड़े, तो उनकी भी डेथ हो गई। इस तरह से फिर एक हमसे छोटी बहन थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से अभी कुल कितने लोग बचे हैं? 10 में अभी 2 बहनें और हमसे 2 छोटे भाई। क्या बात है। तो छोटे भाई में एक तो वहीं दुकान में ही बैठे, और एक जो है फॉरेंसिक रिसर्च लैब में केमिस्ट्री से MSc और DPhil करके चौहान साहब से, और फॉरेंसिक रिसर्च लैब में डिप्टी डायरेक्टर होकर रिटायर होकर के आसाम में बस गए। और आसाम और यहाँ बाई के बाग में भी उनको 2 कमरे का 3 कमरे का हिस्सा बांट कोठी है। तो अकेले लड़की से जो वाइफ है वो अकेली, और भाई तो उनसे मुलाकात तो कम होती होगी? नहीं, वो भी यहाँ लखनऊ और बनारस और आगरा आते जाते रहते हैं। मतलब थे। तो घर हम लोग आना जाना बना रहता था। अभी उनके लड़के की शादी में तैयारी थी, फिर पोस्टपोन हो गई, फिर वो टली गया अभी तक। तो इस तरह से हाँ, मतलब सारे 5 भाई बहन अभी हैं। हाँ, तो सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं बीच हाँ, में। ये अच्छी बात है। अब ऐसा है, कोई कहीं है, कोई अब आजकल मिलना जुलना भी कोरोना की वजह से कम हो गया था। 5 साल से हम खुद अमेरिका नहीं गए। जब शांत हुआ तब अभी गए थे पिछले साल। अब ये इसी साल गए थे, मई में गए, अगस्त में लौटे। तो अब की जो है बिजनेस क्लास में गए, आराम से जो है पैसा कह रहे हमको चाहिए नहीं। हाँ ठीक बात है। पेंशन 12,000 शुरू हुई थी, अब 1,15,000 हो गई। तो क्या और क्या भाई करेंगे क्या? हाँ, तो अब जो है, जब फिक्स डिपॉजिट करो तो नाती पोता के काम आएगा। और बच्चों को भी कुछ तो कैश भी दे दिया, जिनको कि युवा की शादी होने वाली है, उनको भी तैयारी कैसे भी हो, मतलब आधा जो। तो बहरहाल हमारा जो मूल पर्पज है वो ये है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है तो हम पूछते हैं कि भाई जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या लगी, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार होता है ना, कई सारी चीजें अच्छी लगती है, उनमें क्या ऐसा लगता है कि जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता था, या जिसको कर लेने से सबसे ज्यादा सुकून हुआ? बस है, अपने जेब में जो पैसा है वही काम आता है। ये उम्मीद करें कि पेरेंट्स या भाई बहन या दोस्त नहीं। बैंक से 18% लोन लेकर के हमने मकान खरीदा है। जो 100 रुपए किराए का था उसको जो है खरीदने के लिए हमको लोन लेना पड़ा। 35,000 दे रहा था उसका, फिर बाद में करीब कितना, फिर 86 कर दिया, फिर 2 लाख कर दिया। तो फिर हमने कहा आप चलो ले 2 लाख में आधा बेच दिया, आधा जो बचा था उसके लेने के लिए लोन लेकर के तब लिया। लेकिन सब ऊपर वाला मदद करता है, आप अगर आप ईमानदारी से है। हाँ, मतलब ये फाइनेंशियली आप साउंड हैं तभी अच्छा जीवन है। बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल से पढ़े बता तो मैं। और प्राइमरी पैदल स्कूल जाना, पैदल
इंटरवल में खाना घर में आके खाओ, फिर दौड़ो। हाँ इस ठीक तरह बात से है। भाग दौड़ करने के बाद प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल, फिर जीआईसी, जीआईसी में भी बेस्ट, उसमें पीटी और नेशनल एंथम रीजनल रैली में गए। जीआईसी से 8 लोग गए, तो उसमें हम भी सेलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ भी रखा हुआ नेशनल एंथम पर वो सर्टिफिकेट नहीं दिया। कॉलेज में जो है कहा कि वह कॉलेज के बाद रहता है, इंडिविजुअल को नहीं देते। झांसी में हुआ था, तो 35 सेकंड में नेशनल एंथम। इस तरह से तो उनका पूरा हाँ सब उसका जो उनका है, time उसमें है ना, पहले फोटो वोटो भी second नहीं, का। कैमरा वैमरा कहाँ। वहाँ तो झांसी गए थे, वहाँ ये है कि अकेले जाना और फिर कॉलेज की तरफ से अकेले आना। और ये तो कहिए घर में हमारे पिताजी अकेले कमाने, और उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब कितना किराया कितना पैसा रहने दिया। सबका वो किया। तो इस तरह से वहाँ से आज की डेट में सबसे ज्यादा खुशी आपको किन चीजों में मिलती है? बस यही हुआ कि अब ईमानदारी और मेहनत, वो जो है ऊपर जो है बढ़ने में मदद किया। और किसी से हमारे कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, तो कुछ ने हेल्प भी किया, कुछ ने धोखा भी दिया। रिसर्च में जो हमसे जूनियर भी थे, तो वो भी कभी कभी ये होता, कोई चीज़ ऑटोक्लेव वगैरह कोई ऑन करके चले गए, तो चाय पीने पापा के साथ वहाँ लौट के आए तो इस ऑफ कर दिया। तो ये हाल था। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया वो हमसे जो है डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाए। तो ऊपर वाला जो है समय समय पर जो है ना रिजल्ट भी देता जाता है। इस तरह से रिसर्च में भी सीनियर ने भी हेल्प किया और जूनियर ने भी जो इस तरह से वो किया। लेकिन घर में चोरी हो गई एक बार, तो काफ़ी सामान हमारे सीनियर थे, उनके मकान में हम रहते थे एज ए पेइंग गेस्ट। वो भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, बाद में दुबई होकर के रिटायर हो गए, अब लखनऊ आ गए। अब भी उनका हमारा संबंध बना हुआ है। घर के बच्चों को आप जैसे बहुत समय नहीं मिलेगा कि आप गए महीना 2 महीना रह के चले आए। 1.5 महीना रहे। हाँ, तो घर के जो समझदार बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आप अपनी ओर से? नहीं, हमने उनको यही बताया कि हम तो कह रहे हैं कि जब टहलने जाते थे तो हमारे साथ में, हमने कहा चलो, फिर इसके बाद अपने आप से चलने लगे सुबह शाम। कोई गेम भी हमने कहा जरूर खेलो, तो स्विमिंग कंपलसरी वहाँ, तो स्विमिंग वो लोग करते ही हैं। तो हम भी कबड्डी के अच्छा। कबड्डी की यूनिवर्सिटी कैप्टन थे। और शानदार। शाखा हम इसलिए जाते थे केवल कबड्डी खेलने के लिए। और कोई जनसंघ या कांग्रेस या बीजेपी से मतलब नहीं था। हाँ। तो खेलने का हाँ, शाम एक का पे- समय या कैसे। हाँ। और उसका फायदा ये हुआ कि हम यहाँ तो हॉस्टल में एडमिशन उसी मिल गया। और फिर जो हॉस्टल में टीम जीतने लगी तो कलर अवार्ड हुआ, नेक्स्ट ईयर कैप्टन हो गए। 3 साल लगातार डीजे चैंपियन भी रहा। इस तरह से तो शाखा आप कब तक जाते रहे? इंटर तक। और जीआईसी वहाँ से करके जब यहाँ बीएससी करने आए तो यहाँ बहुत सारे रज्जू भैया, मुनीरा जोशी, सब लोगों को जानकारी, मतलब वैसे पूछते हैं क्लास में वगैरह में। तो इस तरह उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा अब नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि घर से 100 रुपया मिलना है। हाँ। और हम यहाँ मेस में 40 रुपया दोनों समय खाना और 60 रुपया में अपना सब काम। तो हमने कहा वो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमको यह है कि फेल हुए तो वापस जाना पड़ेगा। इसलिए 9 तो बजे। नौकरी में आने के बाद से फाइनेंशियली साउंड हुए आप? हाँ, ऐसा स्कॉलरशिप बताते रहे हमको। रिसर्च में शुरू नहीं मिली, 2 साल के बाद में वही 50 रुपये। उसके बाद फिर जैसे एडहॉक अपॉइंटमेंट हो गया, उसके पहले यूजीसी, सीएसआई का SRF इस तरह सब मिलने लगा, लेकिन वो अवेल नहीं किया, इसलिए तब एडहॉक अपॉइंटमेंट हो गया था। फिर सामान्य ब्रेक हुआ, फिर नेक्स्ट फिर एडहॉक। किस सन में नौकरी में आया? 67 में डीफिल कर लिया, तो 68 में आ गए थे एडहॉक और में। पापा से कब मुलाकात हुई? रिसर्च में जब थे। अच्छा, नौकरी से 63 पहले से? हाँ, नौकरी से पहले से? हाँ, रिसर्च में जो जब थे वो रंजन साहब के साथ थे, हम टंडन साहब हेड जो थे। 63 के आसपास? हाँ, 63 के आसपास मुलाकात हुई? 63 में MSc, फिर इसके बाद 64 हम BSc के क्लास में थे, MSc में क्लास रिसर्च में
कम्युनिटी की रिसर्च में क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो सारे रिसर्च स्कॉलर मिलते थे। संपर्क में। हाँ, इस तरह से हेड जिसके अंडर में किया, उनका फेयरवेल भी हमने किया। उन्होंने हालांकि जब रिसर्च में लिया तब कह रहे थे ये मत सोचना कि हम लेक्चर बना देंगे। हाँ, हमने कहा हमें डीफिल करना है, हाँ, इसलिए हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये डीफिल करने के बाद कहीं जॉब हाई स्कूल इंटर कहीं मिल ही जाएगा। आप भी रंजन साहब के अंडर में किए थे क्या? नहीं, अच्छा, टंडन से। टंडन आर एन टंडन। टंडन, आर.एन. उनका टंडन। बेटा जो है न्यूरो सर्जन दिल्ली में, अच्छा, पीएन टंडन। हम्म, जब हेड हुए तो उन्होंने लेटर एक भेजा, और पीएन टंडन ने तो नेशनल एकेडमी में बुलाया और कहा कि आपको पापा ने याद किया है, ये बधाई के लिए लेटर दिया है। हमने कहा जरूर हम मिलेंगे। तो 10 दिन या 15 दिन के बाद ही हम दिल्ली गए मिलने के लिए, और वो उससे कन्फाइंड हुए थे 94 या 93 ईयर ओल्ड, लेकिन याद था सबको, सब हमने